दोस्तों ये जंगल है और अभी सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं और देख सकते हैं उधर पहाड़ है और पहाड़ के तलहटी में मतलब पहाड़ के तराई में यूँ कहें तो पहाड़ में ही यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर पूर्वजों को दफनाया गया है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ दफनाया गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों ये दफनाया गया है। ये एक पूर्वज है, ये दूसरा पूर्वज है और भी बहुत सारा है। कम से कम यहाँ पर यहीं पर 50 गो है और उधर भी है, उधर भी ये इस पलास के झुंड में भी है और बहुत सारा यहीं पर 50 गो है। और पूरी पहाड़ की ओर अगर हम परिक्रमा करते हैं तो यहाँ पर पूरे पहाड़ में बहुत होंगे, हज़ारों होंगे, हज़ारों। इधर भी है, यहाँ पर एक में यहाँ पर बनाया गया है स्तूप जैसा, छोटा सा घर जैसा। ये सब है। छोटे वहाँ पर दिख रहा है, जितना भी पत्थर दिख रहा है सब ये आपका पूर्वज है। यहाँ इनको दफनाया गया है और ये भी इसको बनाया गया है, इसके लिए घर बनाया दिया गया है इस तरह से। सबों को जोहार, आप सबों का स्वागत है संताली आड़ंग में। तो दोस्तों अभी मारंग बुरु का मैटर चल रहा है, पारसनाथ का मैटर चल रहा है। उसमें नोकझोंक हो रही है, दो समुदायों के बीच तकरार हो रही है। और वह समुदाय है, एक है संथाल समुदाय और एक है जैन समुदाय। तो मारंग बुरु पारसनाथ में जैन समुदाय का कहना है कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे तीर्थकर आए। वे कहते हैं कि 20 तीर्थकर यहाँ पर आए और उन लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया। और मोक्ष प्राप्त करने का आप ये सही अर्थ जान सकते हैं। आप मतलब ये भी कह सकते हैं कि उन लोग वहाँ से आए कहाँ उन लोग का वास था, जहाँ भी उन लोग रहते थे वहाँ से आए और यहाँ पर रहे। यहाँ पर उन लोगों ने क्योंकि शांति पाया, जंगलों के बीच में बहुत शांति पाया और शांति से यहाँ पर उन लोगों ने प्राण त्याग दिया, मतलब यहाँ पर मर गए। और मर जाने के बाद उन लोग को दफना दिया गया, या तो कहीं पर उन लोग का लाश खत्म हो गया यहाँ पर, मतलब उन लोग यहाँ पर प्राण त्याग दिए। तो इसीलिए उन लोगों का कहना है कि मारंग बुरु हमारा है, पारसनाथ हमारा है। ये मारंग बुरु नहीं कर रहे हैं, मतलब पारसनाथ हमारा है, उन लोगों का ये कहना है। तो मैं एक तर्क देना चाहता हूँ उन लोगों को। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। और बात यह है कि वे कहते हैं कि 20 लोग, हमारे जैन धर्म के लोग पारसनाथ पहाड़ में आए और यहाँ पर उन लोग मर गए, मोक्ष प्राप्त किए, उन्हें शांति से मर गए। तो उन लोग कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग 20 मंदिर बनाए, बल्कि 20 से ज़्यादा बनाया गया है। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, जैन धर्म वालों से, हम तो यहाँ पर वर्षों से रह रहे हैं, बहुत सारा गांव है पारसनाथ पहाड़ के चारों ओर और उसके ऊपर भी बहुत सारा गांव है। वहाँ पर हजारों लोग रहते हैं, हजारों लोग रहते हैं वर्षों से। जब आप यहाँ पर नहीं आए थे उस समय से हजारों लोग यहाँ पर रह रहे हैं। क्या वे लोग नहीं मर रहे हैं? क्या वे लोग भी तो मर रहे हैं, वे लोग भी तो शांति से मर रहे हैं। और हमारे आदिवासी पहाड़ के किनारे, पहाड़ के बीचों में इसलिए आए क्योंकि उन्हें, वे पहले से तो रहते थे और कुछ आदिवासी इसलिए आए क्योंकि उन्हें धनबाद जैसे, जमशेदपुर जैसे बाजारों से उन्हें बेदखल किया गया, वहां से हटाया गया। जब उनको वहां से हटाया गया तो वे पहाड़ के तलहटी में बस गए, पहाड़ों के ऊपर में बस गए। जब पहाड़ों के ऊपर में बस गए तो वे भी तो उतने सारे पीढ़ी से रह रहे हैं, तो वे भी तो मर रहे हैं, या एक ही पीढ़ी अभी तक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उतने वर्षों से, सदियों से, शायद आप कह सकते हैं कि हजारों वर्षों से कितने आदिवासी उस पहाड़ में मरे होंगे और दफना दिए होंगे। अगर जैन धर्म के 20 तीर्थकर वहां पर मरे तो आदिवासी 20,000 से भी ज्यादा, 20 लाख से भी ज्यादा मरे। 20 लाख तो कम ही है। आप अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितने सारे आदिवासी मरे
और पहाड़ के बीच में ही दफना दिए गए। मैं कुछ दिन पहले गया था, वहां पर मैंने देखा कि वहां के लोग जो हैं, पहाड़ के तलहटी में बसे लोग जो हैं, पहाड़ के पास जो लोग हैं, वे अपने मृत लोगों को, मरे हुए लोगों को पहाड़ में ही दफनाते हैं, पहाड़ के किनारे ही दफनाते हैं। कोई ऊपर में कुछ ऊपर में दफनाते हैं, तो कोई कुछ नीचे में दफनाते हैं, लेकिन पहाड़ में ही दफनाते हैं। तो पारसनाथ पहाड़ में भी उतने सारे दिनों से कितने लोगों को दफनाया गया है, आप कल्पना लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जब उतने सारे लोग 20 लाख लोग वहां पर मर गए और दफनाए गए, तो क्या हम 20 लाख मंदिर वहां पर बनाएंगे? अगर 20 लाख मंदिर हम लोग बनाएंगे तो पारसनाथ पहाड़ का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जब आप 20 तीर्थंकर में 20 लोग के वहां मरने पर आप उस पहाड़ पर दावा कर रहे हैं, तो मेरा कितना परसेंट दावा, हम कितना परसेंट दावा करें, हमारा कितना परसेंट अधिकार है वहां पर? 1000% हमारा अधिकार है उस पर, आपका कुछ नहीं है। 20 लोग के मरने से आपका हो जाएगा क्या? कुछ नहीं है वहां पर आपका दावा। वहां पर जो रहते हैं, यहाँ पर आदिवासी जो रहते हैं, कुछ मूलवासी भी रहते हैं, उन लोगों का है यह पहाड़, आपका नहीं है, एकदम नहीं है। 20 लाख लोग को आप मान्यता दीजिएगा या 20 लोग को? आपका 20 लोग वहां से कहां से आया, यहाँ पर मर गया, शांति से मर गया, उसके कारण आप उस पहाड़ को ले लीजिएगा। कुछ नहीं है वहां पर, मंदिर भी नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से। हम अगर मंदिर बनाने लगे ना, पूरा पारसनाथ पहाड़ हम खा जाएंगे, क्योंकि उतने ही लोगों को हमने दफनाया है उतने वर्षों से। तो इसीलिए उन लोगों को अपना दावा हटा देना चाहिए, उन लोग को अपना दावा नहीं करना चाहिए। आदिवासियों से कुछ भी उन लोग को तकरार नहीं करना चाहिए, टकराव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन लोग का किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में या किसी भी बात में उन लोगों का ये पहाड़ नहीं है और नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, बात इतना ही था और मैं यही कहना चाहता था कि अगर जैन धर्म के लोग कह रहे हैं 20 लोग के यहाँ आकर मरने से कि हमारा है, तो फिर हमारा कितना परसेंट है? ये कहते हैं कि 100% हमारा है, तो हमारा तो 1000% है ये, क्योंकि हमारे 20 लाख लोग यहाँ पर दफनाए गए हैं। हम भी 20 लाख मंदिर बनाए क्या? लेकिन हम वैसे नहीं है, पहाड़ को बर्बाद करने की फिराक में नहीं है। आप लोग पहाड़ को बर्बाद करने की फिराक में है। इतने सारे निर्माण किए गए तो कितने पेड़ काटे गए, ये आप पता लगा सकते हैं। लेकिन हमारे लोग उतने मर गए, लेकिन हम लोगों ने उसके नाम से एक भी पेड़ को काटा नहीं। तो इसीलिए उस पहाड़ पर जैनों को अपना अधिकार हटा देना चाहिए, वहां से अपना जो कब्जा को हटा देना चाहिए और आदिवासियों को सौंप देना चाहिए, मूलवासियों को सौंप देना चाहिए, क्योंकि असलियत में इन लोगों का है। और वैसे ही है, अगर 20 आदमी के मरने से, 20 तीर्थंकर के मरने से वो उन लोगों का हो जाएगा, तो हम लोग भी तमिलनाडु में जाके या पंजाब में जाकर के हम लोग भी वहां पर जाएंगे और वहां पर हमारे 20 लोग मर जाएंगे और वहां पर हम दफना देंगे, तो वो एरिया हमारा हो जाएगा का? अगर हम राजस्थान में जाकर के 20 या 30 आदमी वहां पर जाएंगे और वहां पर मर जाएंगे हम, और वहां पर हमारे लोगों को दफना दिया जाएगा, वो स्थान हमारा हो जाएगा। ऐसा नहीं होने देंगे आप, क्योंकि बोलेंगे कि आप 20 आदमी आए यहाँ पर मर गए, उसी में आपका हो गया, तो फिर आप नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे आपका कैसे हो गया? ये आपका है ही नहीं यहाँ। हाँ, आपको सम्मान करते हैं कि आपके यहाँ पर आए तीर्थंकर और मर गए, शांति से मर गए, मोक्ष प्राप्त किए, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उस पहाड़ पर हमारा अधिकार होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मैं यदि सही बात कह रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जोहार।